यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को हवा में मार गिराया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइल को उड़ाया और यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही नष्ट हो गई रूसी मिसाइल। तो इस समय आप देख रहे हैं यूक्रेन भी अगर आप देखें कि एकदम ही रूस के सामने अगर ये कहा जा रहा है कि एक तरफ 100 है तो दूसरी तरफ 30, इस तरह का जो मिसमैच है उसके बावजूद यूक्रेन एक बड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है और इस तरह की का रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है जहां रूस के जो अचूक समझे जाने वाले वेपन हैं उनको बीच में ही रोककर तबाही को रोक गिरा। लेकिन ये तबाही को रोकना काफ़ी साबित हो रहा है क्या, एक बड़ा सवाल है। नहीं हो रहा है, ये इसका जवाब है। अब ज़रा उस सवाल को लेकर मैं जाता हूँ बहुत जल्दी से आपके पास फिर से सर कि कैसे वहाँ पर ये समझा जाए कि कहाँ अब वाकई नागरिक ठिकानों में नागरिक हैं जिनके ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, या अगर नागरिकों ने बंदूक थाम भी लिए तो उनके ऊपर हमले नहीं होना चाहिए। वॉर नियम क्या कहते हैं सर, नियम क्या कहते हैं इसके लिए? नियम कहते हैं कि जिन सिविलियंस ने हथियार उठाए हैं दुश्मन के साथ लड़ने के लिए वो भी दुश्मन कहलाते हैं उसके लिए, तो इसलिए उनके ऊपर हमला हो सकता है और वो सिविलियंस नहीं काउंट किए जाएंगे। और अब तो यहाँ पे बाहर से भी वो ये कहा जा रहा है कि बाहर से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। वहाँ अमेरिका कह रहा है कि हमारे यहाँ वॉलंटरीली 30-40 हज़ार लोगों ने यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ने के संबंध में सोच लिया है। तो ये तो समस्या और गहरा जाएगी सर। मैं आता हूँ, आपका इशारा देख रहा हूँ सुधाकर सर। एक बार अनिल त्रिगुणायत जी के पास जाना चाहता हूँ ये समझने के लिए कि क्या डोनबास से लेकर नीचे ओडिशा जो अभी चिंता का बड़ा सबब है, मैरियोपोल, मैरिटोपोल, खेरसॉन और नीचे इधर आते हुए ओडिशा और उधर आगे मोल्दोवा तक, क्या सर ये एक पूरा हिस्सा रूस चाहता है कि कंसोलिडेटेड तरीके से अपने पास रख ले? इधर क्रेमिया है ही, तो उसके लिए वो जो बफर जोन जिसकी चिंता करता है कम से कम यूक्रेन नहीं तो ये बफर बना रहे। जी, जहाँ तक ये लगता है कि जिस तरह की स्ट्रेटजी अभी आई है और देख रहे हैं सब, उसमें ये था कि नॉर्थ टू साउथ वो बीच में से जो ईस्टर्न यूक्रेन कहिए या डोनबास रीजन जिसको टोटल कहें, उसको ये अपने कंट्रोल में करके उसको टोटली डीमिलिटराइज। देखिए, रशिया ने अभी तक वेस्टर्न साइड में कोई अटैक नहीं किया है, जहाँ से ये सारे नेटो कंट्रीज जो हैं 4-5 वहाँ से रसद आ रही है, सारे आर्म्स एमुनिशन आ रहे हैं। तो इससे तो यही लगता है कि वो सिर्फ इस एरिया को अपना एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तब तक ये सोचना चाहते हैं कि किसी तरह से एक वॉर रोकें और उसके बाद में कोई एग्रीमेंट हो जिसमें उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। जैसा आप देख रहे हैं कि आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन से मिले, फ्रांस के राष्ट्रपति की बात हुई दोबारा, तो फ्रांस बहुत एक्टिव प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है आज की डेट में, क्योंकि देखिए जर्मनी भी खास तौर से। अनिल सर, यही बात मैं समझना चाहता हूं आपसे कि अमेरिका क्या यहाँ पे अपनी फूट के तौर पर देखता है, जब कभी रशिया की तरफ से इटली की तरफ से, कभी फ्रांस की तरफ से, कभी जर्मनी की तरफ से जब एक सॉफ्ट नज़रिया और रवैया दिखाई देता है या वो लोग मीडिएट करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका इनसिक्योर हो जाता है क्या? उसको नेटो खतरे में दिखाई देने लगता है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।